सभी को नमस्कार। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमारे शिवकर तालपड़े जी ने 1895 में जब एरोप्लेन की खोज करी तो उनको ये नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और उसी की बात करें तो राइट ब्रदर्स ने भी मिलकर 1903 में एरोप्लेन की खोज करी। और ये आज जाकर हमारे कंट्रोवर्सी का टॉपिक बन चुका है। जैसा कि आपने जाना कि अभी हम दिसंबर के महीने में एक इंडिगो फ्लाइट को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। एक क्रिएट जानते हैं क्या होता है। इस क्रिएट में क्या है ध्यान समझिएगा। इस क्रिएशन को लेकर ये बात हुई जो फ्लाइट्स है, इंडिया की जितनी भी फ्लाइट्स है उनको देख रेख करता है डीजीसीए, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और उसके बाद बात करें जो एयर ट्रैफिक को मैनेजमेंट करता है उसका नाम है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये दोनों मिलकर कंबाइन कर कर ये पूरे एरोप्लेन सिस्टम को चलाते हैं। उसके बाद अगर बात करें डीजीसीए की तो डीजीसीए जो है पायलट की भर्ती, पायलट की एलिजिबिलिटी और एरोप्लेन के रूल्स एंड रेगुलेशंस और सारी चीजें बनाता है डीजीसीए। और उसके अंडर में काम करते हैं सारे फ्लाइट्स की जितनी कंपनियां हैं। तो अभी जो इंडिगो की फ्लाइट का जो कॉन्ट्रोवर्सी टॉपिक है वो सिर्फ इतना सा है कि डीजीसीए ने एक रूल लेकर आया था, उसका नाम था फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। और इसके थ्रू जो पायलट्स है और जो केबिन क्रू है, केबिन क्रू का मतलब क्या, केबिन क्रू का मतलब होता है दो पायलट और चार उसके अटेंडेंट जिसको हम एयर होस्टेस कहते हैं, वो केबिन क्रू के अंदर आते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए पायलट और केबिन क्रू को एक हफ्ते में कितना रेस्ट मिलना चाहिए इस पे बात बताया। और डीजीसीए ने इनके कटौती जो करी जा रही थी इनके रेस्ट को, उनके रेस्ट को टाइमिंग बढ़ा दी। फॉर एग्जांपल 48 आवर की टाइम पीरियड थी, एक हफ्ते में एक पायलट और कैबिन क्रू 48 घंटे रेस्ट ले सकता था। डीजीसी ने इसको बढ़ाकर हमारा 60 घंटा यानी कि 2 दिन, माफ कीजिएगा 60 घंटा यानी कि 2 दिन नहीं, 60 घंटा नहीं यानी सिर्फ 2 दिन के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। और उसको देखते हुए नाइट में केवल 2 बार लैंड करने की अनुमति दी। इसको ध्यान में रखते हुए जो पायलट्स थे अब रेस्ट पे चले जाने लग गए, लीव पे चले जाने लग गए, जिससे कि शॉर्टेज ऑफ पायलट्स होने लग गए। और कंपनी को पहले ही इस कानून के खिलाफ एक बात बता दूं कि कंपनी ने पहले ही सरकार को बोला था कि हमारी जो टाइम है उसको एक्सटेंड कर देना पड़ेगा या कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी इतने स्टाफ नहीं है। और हमारे पास जितने स्टाफ हो जाएंगे तो हम आपको ये बात को मानना शुरू कर देंगे। लेकिन डीजीसी ने इस बात को नहीं माना और एविएशन मिनिस्टर ने इस बात को नहीं माना। और इसको ध्यान में रखते हुए इंडिगो ने बोला भी था कि फरवरी तक इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेकिन डीजीसीए ने, जो कि अच्छा भी काम है, वो भी सही सोच रही थी, वो भी पायलट और केबिन क्रू की चीजें सोच रही थी। क्योंकि जो पायलट होता है उसको हर चीज का ध्यान रखना होता है उसकी ड्यूटी टाइमिंग में, क्योंकि पायलट का जो काम होता है वो कंसंट्रेशन का काम होता है। इतने सारे बटन्स होते हैं, इतने सारे सिस्टम्स होते हैं, इनको देखता हुआ और पैसेंजर के लगभग 100 से 200 से 150 से पैसेंजर्स के जीवन को एक साथ लेकर उड़ता है, तो क्या हम उसको रेस्ट भी नहीं दे सकते। तो ऐसे ध्यान में रखते हुए डीजीसी ने कुछ रूल्स लगाए। उस रूल्स की वजह से कंपनी पे बर्डन पड़ा और उस कंपनी के बर्डन की वजह से बहुत सारी फ्लाइटें रद्द हो गई, क्योंकि हमारे पास पायलट्स नहीं थे। और उसकी वजह से बहुत से पैसेंजर्स को नुकसान का सामना करना पड़ा। मैं किसी भी संस्था पे आरोप नहीं लगा रहा, जैसा भी हुआ मेरा काम था केवल आपको इन्फॉर्म करना कि ये घटना घटित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।